Hello, welcome to all of you in this session of sociology, lecture number 11. And for association, it is lecture number 1. आज हम इस लेक्चर में एसोसिएशन के बारे में पढ़ लेंगे। एसोसिएशन क्या है और इसकी ज़रूरत क्यों पड़े और ये कैसी बनती है। Association. An association is a group of people organized for a particular purpose or a limited number of purposes. एसोसिएशन हम कह सकते हैं कि एक लोगों के ग्रुप को कहेंगे जो ऑर्गेनाइज्ड हो, किसी पर्टिकुलर पर्पस के लिए बनाए गए हो। ऑर्गेनाइज का मतलब इस ग्रुप में अपनी कुछ नॉर्म्स और रेगुलेशंस होंगे जो इस ग्रुप को फॉलो करना ही करना है और इस ग्रुप की एक शेप भी है। मतलब देयर वुड बी लीडरशिप, देयर वुड बी आइडियोलॉजी and there would be common set of interests or common ends. According to Bogarts, an association is usually working together of people who wish to achieve certain purpose. Bogarts के हिसाब से एक एसोसिएशन अक्सर तौर पर लोगों का एक दूसरे से मिलकर काम करने को कहते हैं जिनका मकसद होगा कुछ कॉमन हासिल करना। ये बोगोर्ड्स कहते हैं। नेक्स्ट डेफिनेशन ऑफ दैट इज ऑफ मैक्लिवर। क्या कहते हैं मैक्लिवर? एन एसोसिएशन इज एन ऑर्गेनाइजेशन डिलिबरेटली फॉर्मड फॉर द कलेक्टिव परस्यूट ऑफ सेम इंटरेस्ट और सेट ऑफ इंटरेस्ट्स विच इट इज मेंबर्स शेयर। मैक्लिवर कहते हैं एक एसोसिएशन उस ऑर्गेनाइजेशन को कहते हैं जो डिलिबरेटली या इंटेंशनली या प्लान के तहत कलेक्टिव परस्यूट के लिए, यानी जिन लोगों का एक ही मुद्दा और मकसद हो, बनाई गई हो। इस एक ही मुद्दा और मकसद के लिए एक ग्रुप बनाया गया हो जो ऑर्गेनाइज्ड हो, उसको हम एसोसिएशन कहते हैं। अगर हम देख लेंगे ये दो डेफिनेशंस ऑफ एसोसिएशंस और इसके साथ साथ और सोशोलॉजिस्ट्स ने एसोसिएशंस के बारे में क्या कहा, तो हम ये कह सकते हैं कि हर एक यही कहता है कि एसोसिएशन उस ऑर्गेनाइजेशन को कहते हैं जिसमें लोगों का ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप हो और इनके कॉमन इंटरेस्ट्स हो। अब हम देख लेंगे एसोसिएशन कब जन्म लेती हैं। व्हेन एसोसिएशन इज बॉर्न, व्हाई एसोसिएशंस आर नीडेड। एसोसिएशन कब जन्म लेती हैं और इनकी जरूरत कब पड़ती है। There are three ways in which man seek the fulfillment of their ends. अगर हम देख लेंगे एक इंसान तीन तरह से अपनी ज़रूरत को पूरा करता है। फर्स्ट, they may act independently. एक वो इंडिपेंडेंटली खुद अपने लिए सब कुछ करना चाहता है। देखो, अगर कोई इंसान ऐसा है तो वो अनसोशल है और हम जानते हैं एरिस्टोटल ने क्या कहा था, मैन इज ए सोशल एनिमल, यानी एक इंसान सोसाइटी के बगैर नहीं रह सकता। तो हम कह सकते हैं इंडिपेंडेंटली
एक इंसान नहीं रह सकता है। दैट इज वाई who seek to act independently everything is unsocial. Second, they may seek through conflict. वो अपनी ज़रूरत लड़ाई झगड़ा वगैरह के ज़रिए पूरा करने की कोशिश कर सकता है। कौन? एक इंसान। लेकिन ये भी किसी भी सोसाइटी के लिए अच्छा नहीं है। सोसाइटी के हर एक एस्पेक्ट या पहलू हम कह सकते हैं खुश उसलूबी प्रॉस्पेरस वे से काम करना चाहिए, फिर वो सोसाइटी डेवलपमेंट कर सकती है। When men seek through conflict everything that is harmful to the very existence of that society in which he is living. And third one, man may pursue their ends in company on cooperative basis. आखिरकार तीसरा तरीके से एक इंसान दूसरों के कंपनी में रहकर उनके साथ साथ चलकर ये सबू फॉर ऑल पीपल ऑफ द कंपनी यानी सब कंपनी या ग्रुप ऑफ पीपल की ज़रूरत पूरी कर सकते हैं और उनके रूल एंड रेगुलेशंस कम्युनिटी के कस्टम से डिराइव होते हैं। मतलब जब एक इंसान कम्युनिटी में रहता है तो कम्युनिटी के साथ साथ उसको अपनी भी ज़रूरत पूरी हो जाती है और वो कम्युनिटी को भी कुछ अपनी से मदद करता है, बीइंग ए मेंबर ऑफ दैट कम्युनिटी। दैट इज व्हाई the rule and regulations are derived from community, regulated by the customs of community. एक इंसान दूर रहना पसंद करता है, किसी से मिलना जुलना नहीं, वो उसको हम सोशल नहीं कहेंगे। एक इंसान लड़ाई झगड़े से कुछ हासिल करना चाहता है, वो सोसाइटी के लिए बहुत खतरनाक है, बहुत हार्मफुल है। वो सोसाइटी प्रॉस्पेरस नहीं करेगी जहाँ लड़ाई झगड़े होंगे। एक वो जो अपनी कम्युनिटी के साथ साथ चलकर कुछ हासिल करना चाहता है और कम्युनिटी को भी फायदा देना चाहता है, कोऑपरेटिव बेसिस, ठीक है ना। एंड दैट इज रेगुलेटेड बाय द कस्टम्स ऑफ ए कम्युनिटी। उसके बाद अगर कोई ग्रुप ऑन द अदर हैंड ए ग्रुप में ऑर्गेनाइज इटसेल्फ एक्सप्रेसली फॉर द पर्पस ऑफ परस्यूइंग certain of its interests together. इसके बाद एक लोगों का ग्रुप ऑर्गेनाइज हो कर किसी खास काम या कामों के लिए यकजा काम करे। ये ग्रुप कम्युनिटी के अंदर भी काम कर सकता है और सोसाइटी के अंदर भी। देखो एक कम्युनिटी के अंदर बहुत सारे एसोसिएशंस हो सकते हैं, ग्रुप ऑफ पीपल हो सकते हैं, उनका अलग अलग पर्पस होगा, इंटरेस्ट होगा। एक एजुकेशन के लिए काम करते हैं, एक ये मेडिकल के लिए काम करते हैं, एक क्रिकेट के लिए काम करता है। अलग अलग ग्रुप होंगे कम्युनिटी में। इसी तरह सोसाइटी में भी होंगे अलग अलग ग्रुप, हम देखते हैं बहुत सारे हैं। तो हम ये कह सकते हैं उस इंटरेस्ट की वजह से, उस कॉमन इंटरेस्ट की वजह से एसोसिएशन बारन होती है। ऑन द अदर हैंड ए ग्रुप में ऑर्गेनाइज इटसेल्फ एक्सप्रेसली फॉर द पर्पस ऑफ परस्यूइंग सर्टेन ऑफ इट्स इंटरेस्ट्स टुगेदर एंड व्हेन दिस हैपेंस एन एसोसिएशन इज बॉर्न। तो यहां एक एसोसिएशन की बुनियाद पड़ती है, एक एसोसिएशन की जरूरत पड़ती है, यानी एसोसिएशन की एस्टैब्लिशमेंट होती है। आगे बढ़ते हैं।
टू कॉन्स्टिट्यूट एन एसोसिएशन देयर मस्ट बी, एक एसोसिएशन बनाने के लिए, एक एसोसिएशन एस्टॉब्लिश होने के लिए क्या चीज़ें ज़रूरत हैं, क्या चीज़ ज़रूरत है? फर्स्टली ए ग्रुप ऑफ पीपल, एक लोगों का ग्रुप होना चाहिए, 4, 5, 10, 20। जब तक में लोगों का एक ग्रुप न होगा तब तक एसोसिएशन नहीं बन सकती। और याद रखो एसोसिएशन कंक्रीट है, हम उन लोगों को देख सकते हैं जो लोग ये एसोसिएशन बनाते हैं, जो मेंबर हैं उस एसोसिएशन के, हम उनसे इंटरेक्ट कर सकते हैं, उनका मिशन, उनके पर्पस एनालाइज कर सकते हैं। इसलिए एसोसिएशन जो है ये कंक्रीट है कंपेयर टू society, that is abstract. Society is abstract, association is concrete. Secondly, these people must be organized once, that is there must be certain rules for their conduct in the group. देखो इस ग्रुप या एसोसिएशन को ये ज़रूरी बनता है कि वो ऐसे रूल एंड रेगुलेशंस बनाए और इनको अपनी एसोसिएशन में इम्प्लीमेंट करे ताकि इस एसोसिएशन का मकसद पूरा हो और इस एसोसिएशन के लोग इसका गलत इस्तेमाल न कर सके। एंड थर्ड वन here is the third criteria, association must be fulfilled to constitute it is that they must have a common purpose of specific nature to pursue. जो लोग इस एसोसिएशन के मेंबर होंगे उनका कॉमन पर्पस होना चाहिए, उनके कॉमन इंटरेस्ट्स होने चाहिए। एग्जाम्पल लेंगे हम चर्च, ट्रेड यूनियन, म्यूजिक क्लब। अगर हम चर्च की मिसाल लेंगे तो चर्च एक ग्रुप ऑफ पीपल है, वहाँ हायरार्की है और ऑर्गेनाइज्ड है और इनका एक ही मकसद है। इस तरह अगर हम ट्रेड यूनियन लेंगे, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एम्प्लॉयज़, या म्यूजिक क्लब की बात करेंगे तो हम देखते हैं कि ये ग्रुप ऑफ पीपल हैं, तो ऑर्गेनाइज्ड है और एक ही मकसद है। तो इन चीज़ों को देखकर हम कह सकते हैं कि ये चर्च, ट्रेड यूनियन और म्यूजिक क्लब्स क्या हैं? एसोसिएशंस। अब हम 5 MCQs को देख लेंगे जो आज के लेक्चर पर हैं। अकॉर्डिंग टू मैक्लीवर, हाउ इज एन एसोसिएशन डिफाइंड? मैक्लीवर के हिसाब से एसोसिएशन हम किस चीज़ को एसोसिएशन कहेंगे, एसोसिएशन को डिफाइन कैसे करेंगे? A random group of people, an organization with conflicting interests, a deliberate organization formed for collective pursuit of shared interests, an unsocial group of individuals. Your answer should be a deliberate organization formed for collective pursuit of shared interests. The second question on your screen is, what are the key elements required to constitute an association? A group of people, rules for conduct and a common purpose. Independent action, conflict and cooperative pursuit. A specific purpose, random individuals and no organization rules. Conflict, harm and cooperative basis. Your answer is a group of people, rules for conduct and a common purpose. Third one here is, which of the following is not given as an example of an association? Church, trade union, people of whole Jammu, music club. Your correct answer is people of whole Jammu. It is society, not an association. Why do people form associations? क्या ज़रूरत पड़ती है? To act independently? No. To seek conflict? No. To fulfill their ends cooperatively?
it is correct answer, and fourth one is not it is correct option. To fulfill their and cooperative. Fifth one and last one. When can an association be considered to be born? When people act independently, when conflict arises within a group, when a group organizes expressly for pursuing shared interests, when there is unsocial behavior in a community. And your correct answer is when a group organizes expressly for pursuing shared interests. थैंक यू। आखिर पर मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि सोशोलॉजी के कंसेप्ट्स को क्लियर करना आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। जो आपके सिलेबस में दिए गए हैं इसके बाद एमसीक्यूज़ को पढ़ लो ताकि आपको एग्ज़ाम में कोई मुश्किल न पेश आए। बाकी खुश रहो और उम्मीद रखो। सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू। Stay blessed.